त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं धाम त्वया विश्व अनंत स्वरूपम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ ईशावास्मिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतामागृदा कश्चिद्धनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवता महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं सैवा सम्पास्ते ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटवा करते न्यायिका आरण्यत्यजैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सो वयं विद्यात् वाञ्छित फलं त्रैलोकनाथो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे ओम ओम। प्यारे भैया बहनों, जो भी आप लोग शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक जलपान भोजन करते हैं, वो भोजन मुख से भोजन नली के द्वारा हाथों में पहुंचकर पाचेंद्रिया अपना काम करती है। जो तत्व शरीर की रक्षा के लिए हैं, उनसे वो तत्व बन करके, जैसे रक्त बनना है तो रक्त के लिए, ताकत के लिए वो पोषक तत्व शरीर में नस नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं। जो मल विकार जैसे पेशाब, शौच ये है, तो ये अपने अपने स्थान से गुदाद्वार वगैरह से बाहर निकलते हैं। इन्हीं मल में अगर संयम नियम से बरता जाता है, 4 बजे उठ करके शौच क्रिया करते हैं, जाते हैं, तो वो मल विकार साफ होता है और हाथों में स्वच्छता रहती है। बीमारी होना का कोई संभव नहीं। प्यारे बंधुओं, यही इसी तरह
शरीर के अंदर के जो विकार अपने खाए हुए भोजन और 24 घंटे की दुर्गंध वायु अंदर रुक जाती है, वही रोग बना देती है, वही दुर्गंध रोग बना देती है। वो दुर्गंध पता नहीं किसकी संग में घूम करके अधिक हो जाए तो बीमारियां का एक घर बनता है। आजकल पथरी का प्रचार बहुत चल रहा है। अक्सर देखा जा रहा है पथरी बन जाती है, गैस नहीं निकलती, गैस नहीं साफ होती। क्या कारण है? यही है कि वो जो दुर्गंध वायु भरी हुई है। आज प्रकृति की देन में देखा जा रहा है कोरोना कोरोना कोरोना, सारे संसार में उपद्रव मचा हुआ। क्यों? कारण यही है कि शरीर के अंदर की जितने विकार हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर शरीर के अंदर के विकार बाहर निकलते रहें तो सदैव स्वस्थ रहेगा। और मैं तो चैलेंज देता हूँ, कोरोना कोई तमाशा नहीं, कोरोना कोई नाटक नहीं। कोरोना के साथ में सरकार नाटक भी कर रही है, लेकिन योग के लिए इतना जोर नहीं डाला जा रहा कि जगह जगह शिविर सुबह लगाए जाएं। अरे मैं तो इतना अभ्यस्त रूप में योगासन करता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, सूर्य नमस्कार करता रहता हूँ, 4 बजे उठ करके स्वच्छ साफ हो करके और नीम की पत्तियाँ चबा करके फिर इसके बाद मैं अपने योगासन स्थिति में आता हूँ। जगह जगह घूम रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मास्क नहीं लगा रहा हूँ, साफ़ी या रुमाल से ही काम ले लेता हूँ। कितना हवा सरकार मचा रही है, कितनी गद्दारी देश के अंदर हो रही है कि जन पीड़ित है, पुलिस भी पीड़ित है, स्वास्थ्यकर्मी भी पीड़ित हैं, लेकिन योग को नकारा जा रहा है, योगासन को नकारा जा रहा है। सरकारें अपने भंडार भरने के लिए जो योग संस्थाएं खोले बैठे हैं, व्यापार खोले बैठे हैं, व्यापार चला रहे हैं, तमाम प्रकार की औषधियों का निर्माण करा करके उनके प्रोडक्शनों का प्रचार करा रहे हैं। उन्हीं को योग के सहारे में, जैसे रामदेव मैं तो चैलेंज देता रहता हूँ कि सदैव रामदेव कोई योगी नहीं, योगासन नहीं, वो तो केवल प्राणायाम, कपालभात और न्योली 3 चीज़ को लेकर के पूरे विश्व में फैल गया और अंधकार में जनता फंसती चली जा रही है। उसके प्रोडक्शनों को इसी तरह अन्य प्रकार के जो संसार में कंपनियां खोले बैठे हैं, अन्य प्रकार के जो प्रोडक्शन फैले हुए हैं, उनका उत्पादन जो है वो उत्पादक चीज़ों को खा कर करके तमाम प्रकार की बीमारियां निकल रही। यही एक कारण है। बंधुओं, सोचिए, सरकार के सहारे रहना मनुष्य को मर जाना है। मैं तो सरकार के सहारे नहीं रहता, मैं अपने योग के सहारे में रहता हूँ, योगासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। कभी भी एक दवा लेने के लिए तैयार नहीं होता। न मेरे पास कोई सर्दी आती है, न जुकाम आता है, न बुखार आता है, न कोरोना आता है, न किसी प्रकार का। देखिए, सोचिए, समझिए, अगर आप जितनी उषाकालीन में उठेंगे, जगेंगे और जग करके शौच क्रिया से स्वच्छ होकर के योगासनों को अपनाएंगे, कभी भी बीमार नहीं हो सकते। कभी डॉक्टर के पास नहीं। डॉक्टर क्या जाने, डॉक्टर तो किताबों की जो थ्योरियाँ हैं उन थ्योरियों को लेकर के चलता है और वही काम करता है और वही उन्हीं से अपने व्यापारों को वो भी चला रहा है। साथ ही डॉक्टरों को मैं देखता हूँ कि अगर एक किसी तरह का बुखार है, पहले चिकनगुनिया निकाला गया, चिकनगुनिया का प्रचार चला। डेंगू का बुखार आया, जो नर्सिंग होम में देखता हूँ तो कहीं डेंगू की बीमारी चल रही तो डेंगू का इलाज हो रहा है। अरे उल्टे के सीधे भी इलाज हो रहे हैं। बड़े दुख की बात है
इन सब से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, तमाम प्रकार की बीमारी के बचने के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। प्राणायाम करिए, योगासन करिए, समय से जगिए और स्वच्छ साफ भोजन लीजिए, स्वच्छ साफ स्थान रखिए आदि। आइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तमाम प्रकार के अनुलोम विलोम प्राणायाम होते हैं, कोई एक ही दो नहीं है। योग एक वैज्ञानिक क्रिया है, योग एक वैज्ञानिक क्रिया है। तो जो भी जिस तरह सोचेगा अपने शरीर के संबंध में, तो वो सोचता ही रहेगा और जितना लाभ उसको मिलता जाएगा, उस लाभ का अनुभव अगर वो बना करके पुस्तकों में लिख करके प्रचार करता है तो उससे लाभ। अनंत प्रकार की किताबें मैंने पढ़ी, बहुत दूर दूर तक, बम्बई, विशाखापट्टनम, दिल्ली आज तमाम योगियों की मैंने पुस्तकें पढ़ी। वो भी किताबों का एक प्रचार चलता रहता है। नहीं, जो भी हम हर व्यक्ति अपने आसनों को करे, अपने प्राणायाम को करे और अपनी उसकी शोध हो तो वो भी अपना विचार करे और देखे कि नहीं हमको इससे लाभ हुआ है, यही अति उत्तम। बंधुओं, देखिए, अब हम बाईं नासिका को अपने अंगूठ से दाबते हैं तो दाहिनी नासिका से श्वास फेंकते हैं। अंदर की जो भी विकार है, वो प्रदूषण है, कौन सा प्रदूषण, जो वायु के अंदर है, दुर्गंध है, वो बाहर निकलेगी। ये क्रिया आप लोग सोच के बाद जरूर करिए। बंधुओं, अगर लाभ हो, ये देखिए, जो बाईं साइड से हमने अंगूठे से दाब करके दाहिनी नासिका के सुर को खींच करके अंदर की दुर्गंध वायु भगाया, इसका नाम है अनुलोम। और दाईं नासिका को जब हमने दाब लिया और बाईं से श्वास फेंका, विलोम। और फिर इसको देखिए, अनुलोम विलोम यही है, एक से इधर एक से उधर। यहाँ सोचेंगे, विचारेंगे। नासिका स्वर सोते समय बदलते रहते हैं, दिन में बदलते रहते हैं, हर समय इनकी गति एक से कम होती है तो एक से में ज़्यादा होती है, या एक दूसरे में दोनों में गति कम हो जाती है। इस तरह की ये बीमारियां दुर्गंध की बाहर की अंदर जाती हैं और वही सीधा फेफड़ों में अटैक करती हैं। फेफड़े खून शुद्ध करते हैं, सेकंडों में हजारों करोड़ों बार उनके चक्कर चलते हैं। तो जो ये प्रदूषण फैला हुआ है, यही फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में शुद्ध खून जब नहीं बन पाता तो हृदय में नहीं पहुंच पाता। हृदय सब नस नाड़ियों में शुद्ध खून को भेजता है और जब शुद्ध खून शरीर को अंदर मिलेगा तो शुद्ध खून वो प्रवाहित होता रहेगा हर नस नाड़ियों में और वही स्वस्थ रहेगा। आज 88 साल की उम्र में देखने वाला मेरे को कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, उपहास मान रहे हैं। बंधुओं, मैं सार्वजनिक व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ, छोटे बच्चों से, सबसे स्कूली शिक्षा अलग होती है, फैक्ट्री की शिक्षा अलग होती है, अन्य अन्य प्रकार के तमाम प्रकार की शिक्षाएं अलग हैं। ये वैज्ञानिक क्रिया है, जिससे लाभ हुआ हो, जो स्वस्थ हो, उससे ही अनुभव लेना चाहिए और सीखना चाहिए। योगासन करना चाहिए, योगासन लगाइए, योग कक्षा लगाइए 10, 20, 25 लोगों की और देखिए इसका मज़ा। ओम इत।